हम लोग उस दिन क्या देखे थे, विस्थापन का नियम देखे थे। आज हम लोग देखेंगे प्लांक का विकिरण नियम। ठीक, प्लांक का विकिरण नियम क्या करता है, ठीक, इसने क्या दिया था, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया था। तो इसका सिद्धांत हम लोग क्या करते थे, एक तरंग दैर्ध्य के लिए निकालते थे और एक किसके लिए निकालते थे, आवृत्ति के लिए निकालते थे। ठीक, आवृत्ति के लिए निकालते थे यू लैम्डा डी लैम्डा, और ऐसे निकालते थे ना, उसी को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, वो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, ये सूत्र हमें सिद्ध करके दिखाना है। ये क्या कहता है, औसत ऊर्जा के लिए सूत्र होता है। बार लगा है, मतलब ई के बार लगा है, तो ये औसत ऊर्जा के लिए सूत्र होता है। तो इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है प्लांक का विकिरण नियम में। ठीक, तो सबसे पहले प्लांक का विकिरण नियम को समझ लेते हैं। ठीक, तो हम लोग उस दिन प्लांक के विकिरण नियम को हम लोग समझ लिए थे। आज और एक बार क्या उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है क्वांटम, ठीक, मतलब क्या होता है, कृष्ण पिंड में जो जो सूर्य का प्रकाश है वो सशक्त रूप में ना होकर क्या होता है, छोटे छोटे मंडलों के रूप में क्या आता है, कृष्ण पिंड पर आता है। और जो उत्सर्जित होता है वो भी क्या होता है, सशक्त रूप में उत्सर्जित होता है। अर्थात जो सशक्त रूप में उत्सर्जित नहीं होता है, मतलब क्या होता है, बंडलों के रूप में होता है। और इन्हीं बंडलों की ऊर्जा क्या होता है, एच म्यू होती है। ठीक, एच म्यू होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक ने माना कि एक कृष्ण पिंड विकिरण कोष्ठ में केवल विकिरण ही नहीं होते, बल्कि उसमें आणविक आकार के सरल आवर्ती दोलित्र भी उपस्थित होते हैं। उसमें क्या नहीं होते, विकिरण ही नहीं होते, मतलब इसके अंदर में विकिरण ही नहीं है, इसके अंदर और भी है, आणविक आकार के सरल आवर्ती दोलित्र भी उपस्थित होते हैं। तथा द्रव तथा विकिरण के बीच ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सशक्त ना होकर क्या आता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ठीक, मतलब इस विकिरण में क्या आता है, अवशोषण व उत्सर्जन ठीक सशक्त ना होकर क्या आता है, क्या होता है, बंडलों के रूप में होता है, बोल रहा है। ठीक, बंडलों के रूप में होता है। ठीक, बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। ठीक, प्रत्येक फोटॉन की एक निश्चित ऊर्जा तथा संवेग होता है। ठीक, फोटॉन या क्वांटा कहता है, फोटॉन और क्वांटा को क्या कहता है, एच म्यू से करते हैं। ठीक, P इक्वल टू एच मी होता है। ठीक, ये होता है। तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E इज इक्वल टू होता है, E इज इक्वल टू एच मी होता है, तो E इज इक्वल टू एच म्यू, तथा संवेग P इज इक्वल टू एच म्यू बटे सी, जहाँ H एक प्लांक नियतांक है तथा म्यू विकिरण की आवृत्ति तथा C विकिरण है। ठीक, ये बता सकते हैं। जहाँ पर क्या आता है, प्लांक नियतांक कौन है, H, और म्यू विकिरण है, और आवृत्ति ठीक, और आवृत्ति क्या है, विकिरण मतलब म्यू आवृत्ति है, तथा ताप विकिरण की आवृत्ति क्या है, सी का क्या है, चाल है। ठीक, विकिरण की चाल है। तो प्लांक नियतांक का मान H इज इक्वल टू 6 गुणित 10 की घात -34 जूल गुणित सेकेंड होता है। प्लांक के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण एच म्यू के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात ई एन इज इक्वल टू एन एच म्यू के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। प्लांक ने बताया कि उसका एच म्यू ऊर्जा क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब एन में, जहां पर एन क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 से बदलते रहता है, 0 से लेकर पूरा अनंत तक ये जा सकता है, इसकी ऊर्जा। ठीक, तो अब देखते हैं प्लांक की औसत ऊर्जा का व्यंजक। औसत ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं हम लोग, ई बार से दर्शाते हैं। ई बार से, ये बार है, तो ई बार से औसत ऊर्जा कब दर्शाते हैं, इसी का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक, इस व्यंजक में। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं,